आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथमेटिक्स का लेक्चर है। और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स में उसको हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज जो था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर। उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 9 से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए क्या बोल रहा है, The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. चलिए एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। एक बिल्डिंग है और एक टावर है। डायग्राम बनाते हैं। ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है। चलिए टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है 30 डिग्री का। ये टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। डिग्री हो गया। अब ना हमको लिखता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। ये जो टावर है ये 50 मीटर हाइट का है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमको बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, मतलब इसको इस हाइट को फाइंड करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। काफी इजी सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले तो कुछ कंसिडर कर लेते हैं। इसको ए बी, जो टावर है उसको ए बी कंसिडर कर देते हैं। बीसी ग्राउंड सरफेस हो गया एंड सी डी इज द बिल्डिंग हो गया, ठीक है। इस चीज को लिख भी देंगे, लेट ए बी टावर, बीसी ग्राउंड सरफेस एंड सी डी बिल्डिंग, ठीक है। अगेन हम ऐसा करते हैं, अगेन लेट सी डी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। इसको हम लोग एक्स मीटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हमारे लिए ये हाइट दिया हुआ है, इस हाइट को फाइंड करना है। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है इस क्वेश्चन में हम लोग को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए बीसी का लेंथ चाहिए, ठीक है। दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, हाँ इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग बीसी फाइंड करेंगे और फिर डीसीबी या बीसीडी के हेल्प से बीसी फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बात करें tan ऑफ 60 डिग्री की, tan ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, ये एंगल है इसके सामने वाला, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बीसी बेस हो जाएगा, तो ए बी अपॉन बीसी आएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर, दैट इज 50 एंड बीसी फाइंड करना है, तो देयरफॉर बीसी क्या आ गया 50 अपॉन √3 मीटर। बीसी हमको मिल गया, दैट इज दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया। अब हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हम आएंगे इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी अगर हम यहां पे tan ऑफ 30 डिग्री निकालेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री निकालेंगे तो ये हो जाएगा डीसी अपॉन बीसी, डीसी अपॉन बीसी। और tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू है 1 अपॉन √3। डीसी हमको फाइंड करना है, उसके लिए हमने उसको x कंसिडर किया हुआ है और बीसी को हमने फाइंड किया है 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3। चलिए आगे देखते हैं। ये √3 ऊपर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू x√3/50। हमको केवल x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देते हैं, ये 50 ऊपर आ जाएगा, नीचे एक √3 है ही, और ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड यानी नीचे चला जाएगा। और देयरफॉर x का जो वैल्यू है, दैट इज जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, वो आ जाएगा 50/√3 इंटू √3, 3 हो जाएगा मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आ गया, 50/√3 मीटर। काफी इजी सा क्वेश्चन। बस इसमें हमको एक चीज चाहिए था, बीसी, उसके लिए एक हेल्प दिया होता हाइट ऑफ द टावर, उसके हेल्प से हम लोग बीसी दैट इज दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसको कैलकुलेट किया और उसके हेल्प से बिल्डिंग के हाइट को कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. चलिए देखिए क्या बोलता है कि एक रोड है, 80 मीटर विड्थ है इसका, ठीक है। इसके दोनों साइड पर एक एक टावर खड़ा है और दोनों टावर का लेंथ सेम है। अगर पहला टावर ए बी है और दूसरा टावर सी डी है, तो दोनों का लेंथ सेम है। अगर हम इसको x मीटर कंसीडर करते हैं तो ये भी x मीटर ही होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब इन दोनों टावर के बीच में रोड पर कहीं भी एक पॉइंट ले लिए, कहीं भी एक पॉइंट ले लिए, तो बोल रहा है कि उस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। ये हो गया इस पॉइंट, इसको डी कंसिडर ई कंसिडर कर लेते हैं। ई से पॉइंट ई से सी डी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, और ई से जो ए बी का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको 30 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो बोलता है रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमको क्या करना है, पॉइंट ई का डिस्टेंस दोनों पोल से फाइंड करना है, मतलब ईडी और बीई फाइंड करना है। साथ ही साथ सी डी और ए बी हाइट, दैट इज दोनों सेम ही है, एक को एक हाइट को फाइंड कर लेंगे, दोनों एक ही होगा। ठीक है, मतलब दोनों हाइट, दोनों पोल्स का हाइट फाइंड करना है और इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल्स से फाइंड करना है। चलिए, ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन 2-4 स्टेप ज्यादा होगा, 2-4 स्टेप ज्यादा होगा, बट इजी सा सॉल्यूशन है इसका भी। चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टोटल रोड का विड्थ है 80 मीटर। ठीक है, हमको चाहिए पॉइंट ई से टावर तक का डिस्टेंस भी, तो किसी एक तरफ हम कुछ वेरिएबल में कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हम ईडी को वाई मीटर कंसीडर कर लेते हैं, ईडी को वाई मीटर कंसीडर कर लेते हैं, तो जो बीई है वो ऑटोमेटिकली 80 माइनस वाई मीटर हो जाएगा। 80 माइनस वाई मीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 80 है, इसको हमने y कंसीडर कर लिया, तो ये वाला टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, दैट इज 80 माइनस वाई मीटर हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, दोनों का हेल्प लेंगे, दोनों में tan थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस चाहिए, है ना। और इसका रेशियो हमको tan थीटा में ही देखने को मिलता है, तो दोनों में हम tan थीटा का यूज करेंगे, इसमें tan 60 डिग्री, इसमें tan 30 डिग्री का यूज करेंगे, और वहां से हम फिर x और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, और x का जो वैल्यू होगा वो हाइट ऑफ द टावर होगा, y का वैल्यू से हम इस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल CDE, tan of 60 degree will be equal to CD upon ED। tan 60 का वैल्यू होता है √3, CD को हमने x कंसीडर किया हुआ है, ED y है। ठीक है, तो यहां से ये y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स y आ जाएगा। इक्वेशन 1 इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग।
x इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 टाइम्स y। चलिए दूसरे ट्राइंगल में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ABE tan ऑफ 30 डिग्री का यूज करते हैं इधर। tan ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, AB अपॉन BE। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3। AB को हमने x कंसिडर किया हुआ है और BE तो 80 माइनस y है। ठीक है, चलिए यहां से भी हम क्या करते हैं, देखिए x और y में हमको यहां से दो रिलेशन मिलता हुआ दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से जो हमको x का वैल्यू मिला हुआ इन टर्म्स ऑफ y, इसको इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम वन अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x के जगह पे √3y रख देते हैं और अपॉन 80 माइनस y तो है ही। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस y ही रहेगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स y। यहां से ये y इधर जाएगा प्लस में 80 इज इक्वल्स टू 4y आ जाएगा, देयरफॉर y का जो वैल्यू होगा वो 80 अपॉन 4 होगा, दैट इज 20। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 20। ठीक है, अब इस y के वैल्यू के हेल्प से हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए x इज इक्वल टू, सिंस x इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ y, तो y के जगह पे 20 √3 मीटर आ गया x का वैल्यू। मतलब हाइट ऑफ बोथ द पोल्स इज 20 √3 मीटर एंड y का वैल्यू है 20। तो हम इसको ED को y कंसिडर किए हुए थे, तो पॉइंट E से CD पोल का डिस्टेंस है 20 मीटर एंड पॉइंट E से AB पोल का डिस्टेंस है 80 माइनस y, दैट इज 80 माइनस 20 60 मीटर। ठीक है, तो E पॉइंट से AB पोल तक का डिस्टेंस हो गया 60 मीटर, E पॉइंट से CD पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया 20 मीटर जो कि y का वैल्यू है, और x जो कि हाइट है दोनों पोल्स का वो आया है 20 √3 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, काफी इजी सा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नंबर 11। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ये क्या बोल रहा है, एक कैनल है, सिंपली इसको कैनल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कैनल के दोनों साइड पे किनारा बैंक्स है। ठीक है, एक साइड पे एक टावर है और दूसरे साइड से अगर हम इस टावर के टॉप को देखें तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, अभी जो हम लोग कंसिडर किए उसके हिसाब से BC जो है विड्थ ऑफ द कैनल है, BC जो है वो विड्थ ऑफ द कैनल है, AB हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द angle of elevation of the top of the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो क्या बोल रहा है कि अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है जो इसी लाइन पर है, जो पॉइंट C और B को जो लाइन मिला रहा है उसी लाइन पर 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, सपोज D, और C से D तक का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। बोल रहा है कि इस पॉइंट से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 30 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, मतलब हमको AB और BC फाइंड करना है।
ठीक है, AB और BC फाइंड करना है। कंसिडर कर लेते हैं, AB को x मीटर, BC को y मीटर। ठीक है, AB को x मीटर, BC को y मीटर। उस हिसाब से पूरा का पूरा BD क्या हो जाएगा, y प्लस 20 मीटर, यही होगा ना। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है ABD। दोनों में tan थीटा का यूज करेंगे, x और y में दो रिलेशन मिलेगा, सॉल्व करेंगे दोनों को साइमल्टेनियसली, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। जो x होगा वो हाइट ऑफ द टावर, जो y होगा वो विड्थ ऑफ द कैनल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC, जो हमारा tan ऑफ 60 डिग्री है वो हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan 60 का वैल्यू है √3, AB को x कंसिडर किया हुआ है, BC को y कंसिडर किया हुआ, तो यहां से x इज इक्वल टू √3y आ गया। इक्वेशन 1 इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इन ट्राइंगल ABD, tan ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, AB अपॉन BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3, AB को x कंसिडर किया हुआ है, यहां BD होगा। ठीक है, और BD हमारा क्या निकला हुआ, y प्लस 20 निकला हुआ है BD का वैल्यू। चलिए अगेन यहां क्या करते हैं, 1 से फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू हम वहां पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x की जगह पे √3y अपॉन y प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर हो जाएगा y प्लस 20 और ये हो जाएगा 3y, तो यहां से 20 इज इक्वल टू 3y माइनस y आ जाएगा, दैट इज 2y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, दैट इज आ जाएगा 10। 20 अपॉन 2 दैट इज आ जाएगा 10। अब इस y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वहां से हमको x भी मिल जाएगा। हम जानते हैं सिंस x इज इक्वल टू √3y है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y की जगह पे 10 √3 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द टीवी टावर हो गया 10 √3 मीटर एंड हाइट विड्थ ऑफ द कैनल जो हो गया y मीटर वो है 10 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनल y था 10 मीटर आया, हाइट ऑफ द टीवी टावर x था 10 √3 मीटर आया। तो ये हो गया इजी सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ। नंबर 12 क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। फ्रॉम द, अच्छा सॉरी, नंबर 11 के लिए डायग्राम दिया हुआ था लेकिन हमने उस डायग्राम को यूज किया नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ये क्या बोल रहा है, एक 7 मीटर हाइट वाला एक बिल्डिंग है, ये रहा AB, 7 मीटर हाइट वाला बिल्डिंग, और एक केबल टावर है जो इससे ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर हम केबल टावर को CD कंसिडर कर ले, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, वो लाइन ऑफ साइट है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, और इसी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 45 डिग्री। ये है लाइन ऑफ साइट और ये है हॉरिजॉन्टल, ये हो गया 45 डिग्री। तो हमको हाइट ऑफ द केबल टावर कंसिडर फाइंड करना है, इसको ई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाइट ऑफ द केबल टावर हमको फाइंड करना है। ठीक है, ए बी गिवन है, हमको CD फाइंड करना है, CD फाइंड करना है।
एक बात तो ये समझिए, अगर ए बी 7 मीटर है तो ईडी भी 7 मीटर होगा। बेसिकली अब मेरा काम और कम हो गया, अब हमको केवल फाइंड करना है सीई, हमको फाइंड करना है सीई। इसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं, एक्स मीटर। तो टोटल सीडी जो हो जाएगा वो 7 प्लस एक्स मीटर हो जाएगा। तो अब हमारा जो काम है बेसिकली ये देखिए, हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे एई, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है सीईए या एईसी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें हम यूज करेंगे tan ऑफ 60 डिग्री का, क्योंकि हमको फाइंड करना है हाइट। एसी दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है, हम उसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमको ये हाइट फाइंड करना है, दैट इज परपेंडिकुलर फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए एक और क्वांटिटी, या तो हाइपोटेनस चाहिए या बेस चाहिए। अब हाइपोटेनस और बेस हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हाइपोटेनस को कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट काम हो जाएगा, ठीक है। बेस को कैलकुलेट करना काफी आसान काम है, तो हम उस चीज को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एई को कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। अब अगर हम देखें तो जितना एई है उतना ही बीडी भी है, जितना एई है उतना ही बीडी भी है। और अगर हम बात करें ये एंगल अगर 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री हो, क्योंकि एई और बीडी पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो ये अगर 45 तो ये भी 45। तो चलिए हम सबसे पहले बीडी फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी है 7, बी डी फाइंड करना है, तो देयरफॉर बी डी भी कितना आ गया 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो एई भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो अब इजी हो गया मेरे लिए काम करना। आ जाता है सीधे इन ट्राइंगल एईसी, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ईसी को हमने कंसिडर किया हुआ है x, और एई का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया है 7, ठीक है। तो यहाँ x, यहां से हमको x क्या मिल रहा है 7√3 मीटर। x का वैल्यू हमको क्या मिला 7√3 मीटर। हमको क्या फाइंड करना था हाइट ऑफ द केबल टावर ना, दैट इज CD। देयरफॉर CD कितना हो जाएगा CE प्लस ED होगा। CD टोटल क्या होगा CE प्लस ED। तो CE का हमको वैल्यू मिला है 7√3, दैट इज जो x था, और ED तो हमको पता है 7 है, तो दोनों में से 7 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। Therefore the height of the cable tower is 7√3 plus 1 मीटर। काफी इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, चीजों को बस समझना है कि हमको क्या करना है। क्वेश्चन देख करके समझ में आना चाहिए कि हम क्या करें कि ये क्वेश्चन जो है, जो चीज हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। देख करके समझ में आ जाना चाहिए, और काफी इजी भी है, काफी इजी भी है। ये समझने के लिए भी ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं आई कि हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये देख करके आसानी से समझ में आ सकता है, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हो। चैप्टर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर है, तो ये जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये और भी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। As observed from the top of a 70-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, और यहां पर नदी है, और नदी पे दो नाव है, शिप है।
चलिए दिया जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, दो शिप है, ठीक है। अब इसके टॉप से फर्स्ट शिप और इसी के टॉप से सेकंड शिप तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो रेस्पेक्टिवली कितना कितना है, 30 एंड 45 डिग्री। पहला शिप के लिए 30 डिग्री एंड दूसरा शिप के लिए 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, तो ये दोनों हो गया पैरेलल, ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो है ये लाइन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ना हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। वो हो गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 45 को अंदर कर देते हैं, 30 को बाहर कर देते हैं, इजीली समझ में आएगा। दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन से दोनों शिप्स के इस लाइट हाउस के टॉप से दोनों शिप को देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो ये बन रहा है। और लाइट हाउस जो है वो 75 मीटर हाइट पर है, ठीक है। अगर हम ए बी लाइट हाउस को ए बी कंसिडर करें तो ए बी का जो लेंथ है वो 75 मीटर है। तो हमको क्या करना है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये चीज फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए इसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक चीज ध्यान देते हैं, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल तो बन गया, ठीक है। ये अगर 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। और हमको हाइट सॉरी लाइट हाउस का केवल हाइट दिया हुआ है, दोनों शिप्स के बीच का हाइट हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। सबसे पहले तो दो ट्राइंगल्स है, इजी सा क्वेश्चन है। दोनों ट्राइंगल्स में एक करके आते हैं। इन ट्राइंगल ए बी, इसको डी कंसिडर कर लेते हैं शिप के लिए, और इस शिप के लिए ई कंसिडर कर लेते हैं। ए बी डी में अगर हम tan ऑफ 45 डिग्री की बात करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए बी अपॉन बी डी। tan 45 का वैल्यू 1, ए बी 75, बी डी भी यहां से निकल जाएगा 75 मीटर। तो बी डी दैट इज लाइट हाउस के फुट से फर्स्ट शिप तक का जो डिस्टेंस है वो आ गया 75 मीटर। लेकिन हमको ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए दूसरा ट्रायंगल से हेल्प ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई में आ जाते हैं। tan ऑफ 30 डिग्री क्या निकलेगा, ए बी अपॉन बीई, और tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3। ए बी को हमने, ए बी जो है 75 दिया हुआ है। बीई क्या होगा, तो बीई जो है वो बीडी प्लस डीई होगा। बीई टोटल जो है वो बीडी प्लस डीई होगा। तो बीडी 75 निकला है और डीई को तो हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 75 प्लस एक्स और इधर हो जाएगा 75 रूट 3। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकाल ले तो ये आएगा 75 रूट 3 माइनस 75, दैट इज 75 को कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। x आ गया 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर आता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 देखिए क्या बोलता है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl
at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए डायग्राम भी दिया हुआ है, हम लोग उसी डायग्राम से चलते हैं। ये यहाँ पे खड़ी है लड़की, जिसका हाइट है 1.2 मीटर। लड़की का हाइट है 1.2 मीटर। यहां पे है बलून, ठीक है। पहले केस में बलून और इसकी आंखों से जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, इसके बीच एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और दूसरे केस में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री बन रहा है। ये जो है 60 डिग्री है और ये जो है ये जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा 60, ये 30 डिग्री, और ये है ग्राउंड सरफेस। और ग्राउंड सरफेस से जो बलून का हाइट है वो दिया हुआ है 88.2 मीटर, ठीक है। हमको बलून इतना टाइम में डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब सिंपली ये दोनों जो पोजीशन है बलून का, इन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, काफी इजी सा ये भी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखिए कैसे क्या करेंगे। ये लड़की का हाइट है 1.2 मीटर। देखिए यहाँ पर भी दो ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है। एक तो ट्राइंगल नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल है ए ई बी, दूसरा ट्राइंगल है एच जी बी। पहला ट्राइंगल है ए ई बी, दूसरा है एच जी बी, और इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के हेल्प से हम फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस को, ठीक है। ए से एच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ई से जी तक का भी वही डिस्टेंस होगा। तो सिंपली हमको फाइंड क्या करना है, ई से जी तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, ई से जी तक का डिस्टेंस। चलिए, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं। देखिए गर्ल का हाइट है 1.2 मीटर, तो अगर BC 1.2 है तो GF भी 1.2 मीटर हो जाएगा। अगर GF 1.2 मीटर है, ये पूरा 88.2 मीटर दिया हुआ है, GF 1.2 मीटर है, तो H से G तक का डिस्टेंस कितना बचेगा, केवल 87 मीटर। HG अगर 87 है तो AE भी 87 मीटर आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्राइंगल AEB में क्या करेंगे, हम लोग tan ऑफ 60 डिग्री के हेल्प से BE फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, BE। और फिर क्या करेंगे, ट्राइंगल HGB में, चूंकि हमको HG पता है, तो tan ऑफ 30 डिग्री के हेल्प से GB फाइंड करेंगे। फिर GB में BE सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको GE मिल जाएगा, और जो G होगा वही AH होगा, और जो AH होगा उतना ही डिस्टेंस जो है बलून इस टाइम पीरियड में कवर किया हुआ होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जाते हैं इन ट्रायंगल AEB में आ जाते हैं। tan ऑफ 60 डिग्री के हेल्प से AE अपॉन BE हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू हो गया √3, AE 87, BE वही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां से जो BE है वो आ जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर। ये BE कितना आ गया, 87 अपॉन √3 मीटर। चलिए अब जो दूसरा ट्रायंगल में है उससे हेल्प लेते हैं। इन ट्रायंगल HGB क्या करेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री निकालेंगे। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू HG अपॉन BG। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3, HG 87 है, BG क्या होगा, देखिए ये जो BG है
ये बीजी जो है उसको क्या करते हैं, बीजी जो है वो बीई प्लस ईजी होगा, बीई प्लस ईजी मिलकर के बीजी बन जाएगा। तो बीई तो हमारा मिला हुआ 87/√3 प्लस जीई कर देते हैं या ईजी जो भी बोले। चलिए 1/√3 ये हो जाएगा 87 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे पहले क्या होगा, नीचे भी फ्रैक्शन बन रहा है, एलसीएम लेंगे, ये √3 रहेगा एलसीएम, ये हो जाएगा 87 और ये हो जाएगा √3 ईजी, √3 ईजी। या ऐसा करते इसको अलग से ही कर लेंगे हम लोग, चलिए हम लोग इतना एक ही में करने की बजाय अलग से कर लेते हैं। यहां पर सीधे सीधे हम लोग ले लेते हैं जीबी। तो अगर हम यहां से जीबी निकालना चाहे तो जीबी इक्वल्स टू आ जाएगा 87√3 मीटर, 87√3 मीटर। लेकिन हमको ना तो जीबी चाहिए ना ही बीई चाहिए, हमको चाहिए ईजी, ईजी। तो ईजी क्या हो जाएगा, ईजी इक्वल्स टू क्या आएगा, बीजी या जीबी माइनस बीई। टोटल में से अगर हम बीई को हटा देंगे हमको ईजी मिल जाएगा। तो जीबी आया था 87√3 माइनस ये आया था 87/√3, है ना, बीई जो 87/√3 और जीबी 87√3 था। सॉल्व करते हैं, एलसीएम तो √3 रहेगा, ये हो जाएगा 87 × 3 और माइनस में 87। चलिए इधर आगे देखिए, वो हो जाएगा ईजी इक्वल्स टू 87 × 3 हो जाएगा 261 माइनस 87/√3। तो ये आ जाएगा 261 माइनस 87 हो जाएगा 174/√3। रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 58√3 मीटर, 58√3 मीटर। तो ईजी कितना आ गया, 58√3 मीटर। ईजी जो है वो 58√3 मीटर आ गया। तो जो ईजी है वही AH है। तो मतलब कि बलून इस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 58√3 मीटर। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 15 की तरफ। नंबर 15, ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. चलिए देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। ये रहा वो टावर और ये रहा वो स्ट्रेट हाईवे। अब इसके टॉप पर वो इंसान है, ठीक है, यहां पर एक कार है, यहां पर ये कार है हमारा, ठीक है। शुरुआत में इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। 6 सेकंड के बाद इसी कार को देखता है तो वो आगे आ जाता है और इस केस में फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60 डिग्री का। और यहां से यहां तक आने में कार को टोटल टाइम लगता है 6 सेकंड्स का। कितना सेकंड्स का,
6 सेकंड्स का। तो हमको बताना है कि अब इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या बोला है, अगर हम ए बी को टावर कंसिडर कर ले, सी और डी को दो पोजीशंस फाइंड कर ले कार का। तो शुरुआत में जब कार जो है डी पॉइंट पे था, एक यूनिफॉर्म, देखिए कार का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब इसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भाग रहा है तो इसका स्पीड थ्रू आउट द मोशन 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। तो वो ए से डी पर देखने पर, शुरुआत में पोजीशन जब डी था इसका, तब ए से देखने पर इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन आ रहा था वो 30 डिग्री का आ रहा था। ठीक है, और जब 6 सेकंड के बाद देखा तो ए कार सी पोजीशन में पहुंच गया, इसके इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री आ रहा था। देखिए एक्चुअली जो डायग्राम बनेगा ये ऊपर वाला बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर ये दोनों हो जाएगा उस केस में। ठीक है, ये वाला होगा फिर हमारा 30 डिग्री और ये वाला हो जाएगा फिर 60 डिग्री। ठीक है, रेड वाला 30 डिग्री, ब्लू वाला 60 डिग्री। ठीक है, इन फिर से वही बात, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये पूरा 60 है तो ये भी 60 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन अगर नहीं भी बनाएंगे, केवल इतना ही बनाएंगे तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए अब हमको अगर सी से डी तक पहुंचने में इसको 6 सेकंड लगा है, तो सी से बी तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, और हाइट ऑफ द टावर का हाइट भी नहीं गिवन है, टावर का हाइट भी नहीं गिवन है। चलिए, तो हमारे पास हेल्प्स बहुत लिमिटेड है, इन्हीं लिमिटेड हेल्प से हमको फाइंड करना है कि इस कार को सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो 6 सेकंड का टाइम लगा डी से सी तक पहुंचने में, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्पीड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कैसे कैसे काम होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीडी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, सीडी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। हमको सीडी डिस्टेंस कवर करने में टाइम पता है 6 सेकंड, तो डिस्टेंस बाय टाइम से हम इसका स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, स्पीड निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीसी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। अगर सपोज हम लोग को आगे जाके स्पीड हम लोग को मिलता है सपोज 40 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर, तो वही स्पीड रहेगा और उसी स्पीड के साथ वो सी से बी तक भी मोशन करेगा, मूव करेगा। तो फिर स्पीड हमको पता रहेगा। अगर बीसी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो डिस्टेंस हमको पता रहेगा, फिर हमको केवल टाइम निकालना रहेगा। तो मेरा काम ये इतना ही है। ठीक है, तो हेल्प जो है हमारे पास लिमिटेड है फिलहाल, उन्हीं लिमिटेड हेल्प से हमको काम करना है। चलिए, जो टी गिवन है वो है 6 सेकंड्स का। चलिए हम सीडी डिस्टेंस को क्या करते हैं, एक्स कंसिडर कर लेते हैं, बीसी डिस्टेंस को वाई कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अगेन दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, दोनों ट्राइंगल्स के हेल्प से हमको ये काम करना है। चलिए आपके सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी अगर हम tan ऑफ 60 डिग्री निकालते हैं तो वो आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। चलिए ये हो गया √3 ए बी अपॉन बी सी, क्या गिवन है y, तो ए बी यहां से क्या आ जाएगा √3 y। आगे देखते हैं दूसरे ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल ए बी डी tan ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी, tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 ए बी, बी डी के जगह पे हम लोग बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। बी सी है y और सी डी है x, तो दिस विल बिकम x प्लस वाई, x प्लस वाई।
चलिए आगे देखते हैं, यहां से AB क्या आएगा, तो याद देखिए अब हमारा आ गया AB इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन √3। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, AB का जो वैल्यू हमारा निकला हुआ है √3y, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं और AB का वैल्यू पुट कर देते हैं √3 ऑफ y, यहां से आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन √3, लिख देंगे फ्रॉम 1, कहां से, तो फ्रॉम 1। ठीक है, यहां से ये √3 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो यहां से ये y इधर आएगा तो 3y माइनस y इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू x। चलिए यहां से अब देखते हैं, देखिए एग्जैक्ट थोड़ा अब यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते, देखिए क्या है, हमने ये कंसीडर करके रखा है कि C से D तक का जो डिस्टेंस है वो x है और B से C तक का जो डिस्टेंस है वो y है, और x डिस्टेंस कवर करने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगा, x डिस्टेंस कवर करने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, और यहां से y निकाले तो ये x/2 है, x/2 है, x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगा और y डिस्टेंस जो है दैट इज C से B तक का जो डिस्टेंस है जिसको हमने y कंसीडर किया है वो हमारा निकल रहा है x/2। तो अगर उसको x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लग रहा है तो x/2 डिस्टेंस दैट इज उसका हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी आधा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कार मूव कर रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर उसको x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लग रहा है तो x/2 डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा, दैट इज y डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा, दैट इज फ्रॉम C टू B पहुंचने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा, फ्रॉम C टू B पहुंचने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये यहां ऑब्जर्वेशन से हमने कर लिया। ठीक है, इस चीज को लिख भी सकते हैं कि सिंस इन कवरिंग x डिस्टेंस time taken is 6 seconds, so therefore in covering x/2 distance time equal to क्या हो जाएगा 6/2 that is 3 seconds। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो कार को C पॉइंट से B तक पहुंचने में केवल 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन है, थोड़ा सा सोचने वाला था लेकिन इजी था, कुछ हार्ड नहीं था इसमें भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, prove that the height of the tower is 6 मीटर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये एक टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और इस ग्राउंड सरफेस पे टावर के फुट से 4 मीटर और 9 मीटर दैट इज 4 मीटर एंड 9 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम 2 पॉइंट्स ले ले, एक पॉइंट को इस टावर को तो पहले ए बी कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट को सी और एक 9 मीटर पे जो डिस्टेंस है उसको डी पॉइंट है उसको डी कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉइंट सी से और पॉइंट डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं टावर के टॉप का, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे टावर के टॉप एक्सिस, सपोज कर लेते हैं कि सी से जो एंगल बन रहा है वो है थीटा और डी से जो एंगल बन रहा है वो है फाई। ठीक है, ये सिंबल फाई है और ये बोल रहा है कि थीटा एंड फाई आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। थीटा एंड फाई आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमको ये प्रूव करना है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, तो हमको जो प्रूव करना है वो ये है कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो होगा 6 मीटर।
हाइट ऑफ द टावर वो होगा 6 मीटर। BC का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, और D से C तक, सॉरी D से C नहीं, और BD का जो डिस्टेंस है वो है 9 मीटर। ठीक है, BD का डिस्टेंस है 9 मीटर, BC का डिस्टेंस है 4 मीटर। हमको ये गिवन है कि थीटा प्लस फाई 180 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। वी हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर AB इज 6 मीटर, इज 6 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यहां से देखिए थोड़ा, वन 180 डिग्री है, तो यहां से अगर हम किसी एक एंगल का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम फाई ही निकाल ले तो वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अब मेरा काम आसान हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ABC में अगर हम बात करें tan थीटा की, तो वो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, हमारा 4 है, तो tan थीटा यहां से क्या आ गया, 4 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABD में अगर हम tan ऑफ फाई निकाले तो वो आ जाएगा AB अपॉन BD। आगे देखिए, ये tan फाई के जगह पर हमने वैल्यू निकाल के रखा है 180 माइनस थीटा, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा AB अपॉन BD हो जाएगा 9। अच्छा, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं है शायद, सॉरी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये 180 नहीं बल्कि 90 होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां पर भी होगा 90 और ये भी हो जाएगा 90। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन 9, और हम लोग को पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये हो जाएगा AB अपॉन 9। चलिए इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमको tan थीटा का वैल्यू मिला है AB अपॉन 4, इक्वेशन 2 में cot थीटा का वैल्यू मिला है AB अपॉन 9। क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हम ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फिर वैसे में tan अगर हम ऐड कर देंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा आ जाएगा, फिर हम उन दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर tan थीटा माइनस cot थीटा आएगा, उसका क्या करेंगे, डिवाइड करने पे tan थीटा बाई cot थीटा आ जाएगा। चलो उसको हम लोग थोड़ा सिंपलीफाई भी करेंगे तो sin और cos के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसको कैसे हटाएंगे, हमको केवल AB का वैल्यू ना 6 मीटर प्रूफ करना है, तो मतलब हमको ट्रिग्नोमेट्री दैट इज tan और cot को हटाना होगा, और tan और cot को अगर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा इनटू cot थीटा करेंगे, तो हम लोग को ये बात पता है कि tan थीटा इनटू cot थीटा वैल्यू होता है 1, तो दोनों हट जाएगा। तो सीधे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 1 and 2, 1 and 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एक इधर से होगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू tan थीटा AB अपॉन 4 cot थीटा AB अपॉन 9। ये हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा 1, ये हो गया ऊपर में AB स्क्वायर और नीचे हो गया 36, तो AB स्क्वायर आ गया 36, तो देयरफॉर AB क्या आ जाएगा, रूट अंडर 36, दैट इज AB आ गया मेरा 6 मीटर। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, काफी इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर भी एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर भी यहां पर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में भी हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है। इस एक्सरसाइज का एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, और जो जो चीजें जाननी थी उस चैप्टर में हम इस चैप्टर की जो भी चीजें हमें जाननी थी वो हमने देख लिया। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि क्या हो कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।